राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी अब आने वाली है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में श्री कृष्ण से जुड़ी कथाओं में जीवन प्रबंधन के ऐसे सूत्र हैं जिन्हें अपनाने से हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण की कुछ खास कथाएं और उन कथाओं से हमें क्या सीख मिलती है इसे भी हम जानते हैं। इस कथा को पूरा जरूर सुनें। आप कोई बड़ी सफलता चाहते हैं तो योजना बनाए बिना कोई भी काम का शुरुआत न करें। यह कथा इसी के ऊपर आधारित है। जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतार लेने वाले थे, देवकी और वसुदेव कंस की कैद में थे। कंस ने देवकी वसुदेव की 6 संतानों का वध कर दिया था। 7वीं संतान के रूप में बलराम देवकी के गर्भ में आए तो भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप इस 7वीं संतान को देवकी के गर्भ से निकालकर वासुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। इसके बाद कंस को यह सूचना दी जाएगी कि 7वां गर्भ गिर गया है। योग माया ने ऐसा ही किया। उसके बाद जब 8वीं संतान के जन्म का समय आया तो भगवान ने योग माया से कहा कि अब मेरे अवतार लेने का समय आ गया है। जब मेरे अवतार का जन्म होगा ठीक उसी समय आप गोकुल में यशोदा के गर्भ में जन्म लेना। वसुदेव जी कंस के कारागार से निकालकर मुझे गोकुल पहुंचाएंगे और आपको लेकर कंस के कारागार में आ जाएंगे। जब कंस 8वीं संतान को मारने के लिए आएगा तब आप मुक्त हो जाना। भगवान ने जो योजना बनाई थी उसी के अनुसार श्री कृष्ण का अवतार हो गया। और इस कथा में भगवान ने संदेश दिया कि जब भी कोई काम करना हो तो उसकी योजना जरूर बनाएं। योजना अच्छी होगी तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसा काम न करें जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफ़ी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुँचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत सारा माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीज़ें करके रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन भी नहीं मिल पाता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ती रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकोगे तो मैं तोड़ फोड़ करता रहूँगा ताकि यह माखन कंस के पास न पहुँचे और गांव के बच्चों को मिले और गांव के बच्चे माखन खा सकें। इस कथा से श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती हो। जब कोई आप पे झूठा आरोप लगाए तो धैर्य न छोड़ें। द्वारका में एक सूर्य भक्त था, सत्राजित उसका नाम था। उसे सूर्यदेव ने स्वयंमंत नाम की चमत्कारी मणि दी थी। यह मणि रोज 20 तोला सोना उगलती थी। एक दिन श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा कि आप यह मणि राजकोष में देंगे तो इससे मिले धन से प्रजा की अच्छी देखभाल हो सकेगी। सत्राजीत ने कृष्ण भगवान को मणि देने से मना कर दिया। इस घटना के कुछ दिन बाद ही सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत ने मणि चुरा ली। प्रसेनजीत मणि लेकर जंगल में भाग गया। जंगल में एक शेर ने प्रसेनजीत को मार दिया और खा गया। मणि जंगल में ही गिर गई। सत्राजीत को जब प्रसेनजीत और अपनी मणि नहीं मिली तो उसने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि कृष्ण ने ही मेरी मणि चुराई है।
और मेरे भाई की हत्या भी कर दी है। श्री कृष्ण पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। श्री कृष्ण ने उस समय क्रोध नहीं किया, धैर्य बनाए रखा और इस आरोप को गलत साबित करने के लिए जंगल की ओर चल दिए। जंगल में श्री कृष्ण को शेर के पैरों के निशान दिखे और पैरों के निशान के साथ हड्डियों का ढेर भी दिखा। श्री कृष्ण समझ गए कि प्रसेनजीत को शेर ने मार दिया है और मणि यहीं कहीं पड़ी होगी। श्री कृष्ण मणि खोजते हुए एक गुफा में पहुंच गए। गुफा में जामवंत रहते थे। श्री कृष्ण ने मणि मांगी तो जामवंत ने देने से मना कर दी। इसके बाद दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध में श्री कृष्ण जीत गए। जामवंत समझ गया कि यह भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। इसके बाद जामवंत ने मणि श्री कृष्ण को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी भगवान के साथ करा दिया। द्वारका लौटकर श्री कृष्ण ने वह मणि जामवंत से लेकर सत्राजीत को दे दी और पूरी सच्चाई बता दी। सत्राजीत को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे ऊपर जब भी झूठे आरोप लगे हों तो हमें धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि शांति से पूरी बात समझने और आरोपों को झूठा साबित करना चाहिए। कभी भी अपने बल पर घमंड न करें और दूसरों को कमज़ोर न समझें। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे। दोनों दिव्य अस्त्र शस्त्रों से लड़ रहे थे। जब जब अर्जुन के तीर कर्ण के रथ पर लग रहे थे तो कर्ण का रथ बहुत पीछे खिसक रहा था। वहीं दूसरी ओर जब जब कर्ण के तीर अर्जुन के रथ पर लग रहे थे तो उनका रथ बस थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा था। यह देखकर अर्जुन को घमंड हो गया कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। अर्जुन ने यह बात श्री कृष्ण से कही तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे बाणों से ज़्यादा शक्ति कर्ण के बाणों में है। भगवान की बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि ये कैसे संभव है, मेरा रथ तो थोड़ा सा ही पीछे खिसक रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं बैठा हूँ, ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं। तुम्हारे रथ के पहिए को शेषनाग ने थाम रखा है। इतना होने के बाद भी कर्ण के बाण ने यह रथ पीछे खिसका रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उसके बाणों में ज़्यादा शक्ति है। यह बात सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसका घमंड टूट गया। इस कथा में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सीख दी कि कभी अपने शक्ति का घमंड न करें और शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। इन कथाओं में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी सीख दी हैं जिन्हें हमें भी अपने जीवन में उसका पालन करना चाहिए। हमें भी इससे सीखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए रास्ते पे भी चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की इन कथा को सुनने के बाद आपको भी अपने जीवन में कार्यों के प्रति कुछ सीख अवश्य मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। राधे राधे। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।